अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सरफराज खांडे और मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसका नाम है शेयरिंग केयरिंग। अभी का जो वीडियो है ये बेसिकली एक लाइव सेशन था जो कि मैंने जूम पे कंडक्ट किया था अपने स्टूडेंट्स के साथ। उस टॉपिक का नाम था, सेशन का जो टॉपिक था उसका नेम था लर्न इंग्लिश फ्रॉम व्हाट यू हैव। सो टाइटल से कुछ डिफरेंट लुक लग रहा है एंड एज आई बिलीव इन कंटेंट, तो इसमें अच्छा खासा कंटेंट मैंने इंक्लूड किया है। सो जस्ट स्टे कनेक्टेड विथ मी और देखते हैं कि इसमें कंटेंट ऐसा क्या था। सेशन की जो मेन मोटिव था उसमें मोटिव ये था कि मुझे कैपेबिलिटीज़ पे काम करवाना था स्टूडेंट्स से, कि उनमें कौन कौन सी ऐसी कैपेबिलिटीज़ हैं जिनसे वो इंग्लिश अपनी अच्छी कर सकते हैं। जैसे उनके पास सेल फोन है, जैसे उनके पास सोशल मीडिया है, जैसे उनके पास ड्रामाज है, जैसे उनके पास अपना इंटरेस्टिंग मटीरियल है, पर उसको वो यूटिलाइज नहीं कर रहे। वो यूटिलाइज कर रहे हैं तो बुक्स को, वो यूटिलाइज कर रहे हैं तो कुछ टीचर्स को जो कि एक अच्छा खासा इम्पैक्ट बना के बैठे हुए हैं, पर उनकी बात स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रही। तो वो सारी की सारा रिसर्च करके मैंने ये सेशन रखा था। उस सेशन में मैंने कुछ चीज़ें क्लियर की हैं स्टूडेंट्स के साथ। वो चीज़ें ये थी कि मैं स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी पे काम कर रहा था कि जो चीज़ें आपके पास हैं उनको यूज़ करो, बजाय जो आप दूसरों की हेल्प ले रहे हो, बजाय जो आप दूसरों के जो सेशन सुन रहे हो या दूसरों के जो भी अपने लाइव सेशन वगैरह जो भी हो रहे हैं वो सुन रहे हो। बेस्ट ये है कि जो चीज़ आपके पास है उसको यूज़ करें। सो दैट वाज ऑल अबाउट द सेशन। उसमें जो फर्स्ट था मेरा इंट्रोडक्शन, ये इंट्रोडक्शन जो है ये मेरा प्रीफेस था। मैं अभी करंटली ये 3 अकाउंट फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें मेरा इंस्टा है और मेरा फेसबुक अकाउंट है और मेरा व्हाट्सएप अकाउंट है। कोई इसमें चेंजिंग नहीं है। व्हाट्सएप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, यहाँ पे आप मुझे कॉल कर सकते हो और इस पर मुझे व्हाट्सएप पे कहीं भी मैसेज कर सकते हो। फेसबुक मेरा ये है, आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ पेजेस, पर्सनल पेजेस, and after that I have only my Insta in which I used to post gradually। और उसके बाद ये मेरा YouTube चैनल है जिसको मैं अपनी अचीवमेंट मानता हूँ कि अगर मुझसे कोई पूछता है कि तुमने क्या किया है तो मैं उसको कम से कम ये बता सकता हूँ कि मैंने अपना एक YouTube पे चैनल बनाया है जिस पे मैं कोई इंग्लिश के जो मटेरियल है उसका जो अच्छा कंटेंट है, अच्छा से अच्छा कंटेंट, उसको पॉलिश करके स्टूडेंट के सामने इन द शेप ऑफ विजुअल लेके आता हूँ, जिससे स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेते हैं। इससे ये होता है कि मुझे कॉन्फिडेंस ज़्यादा मिलता है। ये मेरा लॉन्ग टर्म गोल नहीं है कि मैं सारा दिन यूट्यूब पे काम करता हूँ, ऐसे नहीं है। मैं पार्ट टाइम काम करता हूँ, जब मुझे टाइम मिलता है यूट्यूब पे काम करता हूँ और जो मेरे पास मटीरियल है वो सारा का सारा मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस में लगा के उसको अच्छा खासा बना के मैं स्टूडेंट के सामने पेश करता हूँ। दैट इज़ व्हाट दे लाइक। उसके बाद जो कि सेशन था उसमें जो फर्स्ट स्लाइड मैंने रखी थी वो ये थी कि इंग्लिश आप सीखते क्यों हो, कौन कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से आप इंग्लिश सीखते हो, जिससे मुझे कुछ रेस्पॉन्सेज मिले थे। जैसे कि मैंने पहले बताया, मैंने की हुई थी रिसर्च के लिए ये था कि काफ़ी जो स्टूडेंट्स थे वो ये कर रहे थे कि इंग्लिश वो सीख रहे थे सिर्फ और सिर्फ स्पीकिंग के लिए। उनका मेन मसला था कि हमें स्पीकिंग आए एज द फॉरेनर पीपल स्पीक। उसके अलावा कुछ लोगों के ये था कि उनको अपनी ग्रामर अच्छी करनी थी, ग्रामर इन द शेप ऑफ CSS उनको अपना निकालना था। उसके बाद उनको अपने पेपर अच्छे करने थे, उनको ट्रांजिशनल वर्ड सीखने थे, उनकी ग्रामर में कोई ज़ीरो मिस्टेक भी ना हो, ये उनका कॉन्सेप्ट था। कुछ स्टूडेंट्स का ये था कि उनको अपना शो ऑफ करना था। शो ऑफ इन द सेंस ऑफ व्हाट, कि जब भी वो कहीं पे भी जाएं तो उनकी इंग्लिश फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। ऐसे नहीं हो कि उनकी इंग्लिश बहुत ही कॉमन हो और उनकी इंग्लिश सिर्फ इतनी हो कि हाउ आर यू, आई एम फाइन, थैंक यू, ऐसी नहीं थी। वो शो ऑफ करने के लिए इंग्लिश सीख रहे थे। कुछ का कॉन्सेप्ट ये था जो कि नए आए थे मार्केट में, नए टीचर भी थे, नए स्टूडेंट्स भी थे। उनका कॉन्सेप्ट ये था कि इंग्लिश सीखेंगे, इंग्लिश सीखने के बाद हम कमा सकते हैं इंग्लिश से, मतलब इंग्लिश विल बी आवर अपकमिंग कमाने का जरिया। उसमें यह था कि कुछ अपने मकसद में कामयाब भी गए, कुछ किसी को फॉलो करते हुए पीछे गए। ऐसे नहीं गए कि हर बंदे की अपनी अपनी एक साइकोलॉजी, अपनी अपनी एक एक्सपर्टीज है, किन का क्रेज होता है, किन की मजबूरी होती है। सो सब चीज़ें मैंने यहाँ पे इस सेशन में रखी थी। सो लेट्स डिस्कस 4 स्किल्स थे जो कि पहले भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में अपने यूट्यूब चैनल पे मैं कवर कर चुका हूँ कि लिसनिंग जो होती है, जितनी हम ज़्यादा लिसनिंग करेंगे उतनी ज़्यादा हमें स्पीकिंग का कॉन्फिडेंस मिलता है। जितनी हम लिसनिंग ज़्यादा करेंगे, 80% हम लिसनिंग करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हम स्पीकिंग कर पाएंगे, 20% हम स्पीकिंग कर सकते हैं। उससे दूसरा जो फैक्टर है वो है रीडिंग का।
जितनी ज़्यादा हम रीडिंग करेंगे उससे ज़्यादा हमारी राइटिंग कैपेबिलिटीज अच्छी होंगी। हमें पता चलेगा कि कॉमा कहाँ पे आ रही है, इन्वर्टेड कॉमा कहाँ पे आ रही है, कोटेशन कॉमा कहाँ पे आ रही है, क्वेश्चन मार्क कहाँ पे आ रहा है, क्यों आ रहा है। ये सारी की सारी रीडिंग अगर आपकी अच्छी हो रही है तो आपकी ऑटोमेटिकली आपकी राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी। उससे ये था कि जो लिसनिंग और रीडिंग का जो दो फेजेस हैं, दो फैक्टर्स हैं, ये हमारे लिए एक इनपुट रिजल्ट का काम करते हैं। इनपुट रिजल्ट क्या होती है, मतलब क्या कि एक स्टूडेंट है उसका माइंड बिल्कुल ही खाली है। अगर वो इंग्लिश सीख रहा है, जितनी ज़्यादा लिसनिंग करेगा उतनी ज़्यादा स्पीकिंग कर पाएगा। अगर जितनी ज़्यादा वो रीडिंग करे उतनी ज़्यादा राइटिंग कर पाएगा। मतलब क्या, ये दोनों जो फैक्टर्स हैं ये हमारे लिए काम कर रहे थे एज अ आउटपुट रिजल्ट। हमारे लिए जो चीज़ काउंट होती है वो काउंट होती है आउटपुट। इनपुट का काम क्या होता है, ये एक बैकग्राउंड, मतलब ऐसे होता है कि बिहाइंड द सीन्स आपकी स्पीकिंग तभी अच्छी होती है जब आपकी लिसनिंग ज़्यादा अच्छी होती है। अगर आप सुन रहे हो आप लफ्ज़ थैंक यू कह रहा है कोई बंदा, उसका आप कॉन्सेप्ट क्या ले रहे हो कि ये मतलब मेहरबानी, थैंक यू। अभी वही थैंक यू आप अपनी स्पीकिंग में अगर डाल दे तो आपकी स्पीकिंग वही होगी। अगर कहीं बाहर जाते हो, आपका एक्सपोजर बढ़ता है, आपका एडवेंचर बढ़ता है, उसमें आप क्या सीख रहे हो, वो एक बंदा क्या कह रहा है, थैंक यू, तो वो चीज़ आपने पिक की लिसनिंग की वजह से और आपकी स्पीकिंग में वो चीज़ आ गई। सेम तरीके से मतलब एक चीज़ आपने अपने अंदर इन की एज अ इनपुट रिजल्ट, और वही चीज़ जो कि आपने आउटपुट दी, तो दैट वाज द रिजल्ट। उसके बाद ये एक दूसरी एक्टिविटी जो कि इसके ऊपर भी मैंने अपने यूट्यूब पे वीडियो बनाया था, वो यही स्टूडेंट्स को मैं गाइड कर रहा था कि स्क्रीनशॉट अपनी जो फ़ोन के हैं आपके, वो स्क्रीनशॉट ही क्यों। आपकी फ़ोन में गैलरी होती है, उसमें कैमराज का ऑप्शन होता है, मतलब जो फोटोज़ आप खुद लेते हो, कैंडी कैमरा का ऑप्शन होता है, स्नैपचैट का ऑप्शन होता है, मतलब जो फोटोज़ आप खुद लेते हो, फेसबुक का ऑप्शन लेता है, मैसेंजर का ऑप्शन होता है। वाई आई हैव सिलेक्टेड स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कि स्क्रीनशॉट में हमारा होता है फेवरेट कंटेंट। अभी फेवरेट कंटेंट का कतई मकसद यही नहीं है कि हमारा वो कंटेंट पॉजिटिव हो, माइट बी इट इज नेगेटिव, या इन द शेप ऑफ किसी के प्रूफ्स रखने हो, किसी की क्या चीज़ रखनी हो, XYZ, प्राइवेसी मैटर कोई भी, तो वो चीज़ आपके पास है, आपके फ़ोन आपके पास है। दैट वाज द टॉपिक एक्चुअली, दैट वाज द सेशन ऑल अबाउट कि उस चीज़ से आप क्या करेंगे, उन चीज़ों जितने भी आपके पास स्क्रीनशॉट हैं, कम से कम इन द इनिशियल लेवल यू हैव टू टेक 3 फोटोज, एटलीस्ट 3 फोटोज। उन 3 फोटोज में आपने क्या करना है, जैसे मैंने उनको बताया कि उनमें से 3 फोटो सिलेक्ट करके उनका ओकेजन डिस्क्राइब करें कि कहाँ पे पिक्चर ली गई है, क्या इवेंट था, उसके पीछे का सीन क्या था, अपनी जो भी उसमें ड्रेसिंग है तो ड्रेसिंग के बारे में बताएंगे, और किसने पिक्चर ये कैप्चर की थी वो उसके बारे में बताएंगे। बाज़ औक़ात क्या होता है, कुछ पिक्चर्स होती हैं हमारे पास, उन पिक्चर्स में सीन ये होता है कि वो पिक्चर सिर्फ और सिर्फ एक व्हाट्सएप स्टेटस है। कहीं पे अगर आपने कोई व्हाट्सएप पे स्टेटस पढ़ लिया, वो आपको अच्छा लग गया और उसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, उसमें आप डिस्क्राइब द ओकेजन क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, आपके पास कंटेंट में है ही नहीं। तो आप क्या करेंगे, इस सवाल को स्किप करें, इसकी जगह पे दूसरा सवाल खुद क्रिएट करें, जिससे आपको लगता है कि इससे मेरी स्पीकिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। उसमें ड्रेसिंग तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ड्रेसिंग को हटाओ, दूसरा सवाल लगाओ, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट द टेक्निक। सवाल ये हैं, एक फॉर्मेट है, 3 सवाल यहाँ पे मैंने लिखे हैं, 3 की जगह पे आप 2 कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटीज, अकॉर्डिंग टू योर एनर्जी। तो ये चीज़ आप यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे 3 सवाल हैं, 3 की जगह पे 5 भी रख सकते हो, सवाल 7 भी रख सकते हो, जिससे आपको लगता है कि मेरी रिजल्ट मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा मिलने वाली है। अगर ये चीज़ आपको किसी के सामने करनी है तो आप अपनी ब्राइटनेस फुल रखेंगे, मतलब उसको पहले फोटो दिखाओ कि यार ये फोटो है, इसके ऊपर ना मैं अभी बात करके दिखाऊंगा, एंड यू हैव टू ऑब्जर्व मी एज अ जज। तो ये भी आप कर सकते हो। उसके बाद मैंने अपने स्टूडेंट्स को ये चीज़ समझाई, दैट वाज फ्रॉम कंप्लीट माय साइड। ये किसी से मैंने फॉलो नहीं किया, किसी के मैंने कॉपी नहीं किया, ये कंप्लीट मेरी तरफ से था स्टूडेंट्स को। और ये चीज़ क्या थी मेरे लिए, जब मैंने शुरू में स्टार्ट किया था आज से 1 साल पहले अपने सेंटर पे, तो मुझे पहले ये लगा था कि ये चीज़ मेरी फ्लॉप होगी। आफ्टर दैट आई जस्ट रियलाइज्ड कि यार ये वो चीज़ है जिसमें स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं, जिनको लगता है कि यार इससे हम कोई ना कोई चीज़ सीख सकते हैं। जिसमें पहला ये था कि रीडिंग। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, गर्ल्स, बॉयज़, छोटे बच्चे या बड़े यूनिवर्सिटी लेवल के, वो क्या करते हैं, पहले चीज़ कोई ना कोई पढ़ते हैं। पढ़ने का कतई ये मकसद नहीं है कि आप वो चीज़ बुक से पढ़ें, फेसबुक से पढ़ें, फेसबुक की कैप्शन से पढ़ें, वो फनी पोस्ट क्यों ना हो, मीमीज जो होती है उनमें से ऊपर वाली जो भी लाइन होती है वो अगर आप पढ़ते हो और आपकी इंग्लिश में निखार आ रहा है, दैट इज़ व्हाट यू हैव टू डू।
उसको फॉलो करो, उससे आप अपनी इंग्लिश ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी कर सकते हो। दूसरी बात, स्लीपिंग, यहाँ पे ऑप्शन है। तो स्लीपिंग का क्या कॉन्सेप्ट था कि स्लीपिंग के बारे में अपना बताओ कि हाउ डू यू स्लीप। अगर टीचर में दम है तो वो स्टूडेंट्स से स्पीकिंग निकलवा सकता है, कोई मसला नहीं है कि उसको अगर आप रैनन मार्टिन थमा देते हो, 12 टेंसेस का एक बुक अगर उसको थमा देते हो तो ही विल बी हैंग, वो हैंग होगा, कंप्लीट स्टूडेंट हैंग होगा, उसको समझ में नहीं आएगी कि मैं असल में क्या करूं, अभी ये तो मेरा फेवरेट कंटेंट ही नहीं है, पर टीचर को कैसे गए। तो इसलिए एज अ टीचर ये स्लाइड स्पेशली टीचर्स के लिए है कि इसको देखें और स्टूडेंट से यही काम करवाएं। मतलब ऐसे नहीं कि स्लीप के बारे में बोला, अपने स्टूडेंट की साइकोलॉजी को समझो, वो साइकोलॉजी उनकी समझ के उनसे ऐसे किस्म के काम करवाओ इन द शेप ऑफ स्पीकिंग। ये बताओ। आफ्टर दैट थर्ड ऑप्शन यहाँ पे जो रखा गया है वो रात को देर तक जागना, आंखों में दरार आ जाती है ना रेड कलर की ऐसे, तो हमें कमेंट्स मिलती हैं रात को देर तक जागते हो ना तभी तुम्हारी आंखें अंदर चली गई, रात को देर तक जाते हो तभी तुम्हारी आंखें बाहर निकल आई हैं। सबका अपना अपना परसेप्शन होता है। हालांकि आप पढ़ते हो, कभी कभी आप फन करते हो, कभी कभी इंजॉय करते हो, कभी कभी चैटिंग करते हो, कोई भी चीज अगर ये इसके पीछे, अगर स्टूडेंट को ये चीज आपने रियलाइज करवा ली कि यार इसके पीछे तुम्हें कौन कौन सी कमेंट्स मिलती हैं, ये मुझे इंग्लिश में बताओ, ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, तो वो क्या करेगा, अपना 200% लगाएगा कि मैं किसी ना किसी तरीके से अपनी ये फ्रस्ट्रेशन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, ये जो टॉपिक के ऊपर है, ये मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालूं, इंग्लिश में निकालूं। ठीक है, तो वो ज्यादा से ज्यादा अपना आउटपुट देगा। जितना वो लिसनिंग करेगा, लिसनिंग वो उर्दू में करेगा, सिंधी में करेगा, किसी ना किसी तरीके से करेगा, बट आउटपुट जो है वो अगर आप उसको फोर्स कर रहे हो या उसको आप समझा रहे हो, गाइडलाइंस में दे दो, इंस्ट्रक्शन में दे दो कि यार ये चीज तुम्हें इंग्लिश में करनी है, तो वो करेगा। नेक्स्ट बात क्या थी, ये थी कि फूड, स्टूडेंट्स हमेशा फूड के बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, बहुत दीवाने होते हैं, तो उनको फूड का बताओ कि यार फूड में कौन कौन सी चीजें हैं जिससे आपने वो खाया है और आप वो कभी नहीं भूल पा रहे, तो उसके ऊपर बात करेंगे। ड्रामा सीरियल्स के बारे में बात करेंगे। ये वो ड्रामा सीरियल्स मैंने यहाँ पे लगाए हैं जो कि बहुत ही फेमस हैं। इनमें कुछ ह्यूमर में है, कुछ लव पे हैं, कुछ रिवेंज पे हैं, कुछ जो है एक मोटिवेशन पे हैं, कुछ फ्रेंडशिप पे हैं, कुछ अपनी फैमिली पे हैं। तो ये सारे के सारे ड्रामाज हर बंदे को किसी ना किसी तरीके से हिट करेगा। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 8 ड्रामाज हैं तो 8 के 8 ड्रामाज ही स्टूडेंट देखे। नो, इनमें से अगर एदे वफा अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो, इसमें क्या है, फ्रेंडशिप है, इसमें क्या है, एक हिपोक्रेसी है, मुनाफिकत है, इसमें यह है फेवरेटिज्म है, इसमें यह है आप अपने गोल अचीव कर सकते हो। कोई भी फेज अगर आपने एक मरतबा समझ लिया और उसको पार्ट को, उस वीडियो को, ड्रामा की एक मरतबा आप देखो, उसमें अपनी ऑब्जर्वेशन लगाओ, बिल्कुल चिल तरीके से देखो, सामने टांगे वगैरह रख के चेयर पे, कॉलर वगैरह सही तरीके से रिलीज करके ये ड्रामा एक मरतबा देखो। इसमें कोई भी सीरियल देखो, उससे क्या होगा कि एक मरतबा आपने देख लिया, आफ्टर दैट यू कम टू नो कि यार इसमें अच्छा ये हो रहा है, ठीक है। दूसरी मरतबा उस वीडियो को प्ले करो, उसमें उसका जो साउंड है वो बिल्कुल जीरो कर दो, बिल्कुल जीरो, जस्ट आपके सामने एक विजुअल पिक्चर चलेगी। उसके बाद अपनी कमेंट्री करो इंग्लिश में, देखो रिजल्ट आ रही है नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही तो मुझे बताओ कि ये यार हमारे लिए ये आइडिया काम नहीं कर रहा, ठीक है। आई विल टेल यू एन अदर वन। ये वो टेक्निक है जो कि बहुत ही बेसिक टेक्निक है और ये वो चीज़ है जो कि आपके पास हैं और आपने यूज करनी है। इसमें कोई बुक की जरूरत नहीं है, इसमें कोई आपको वोकैबुलरी की जरूरत नहीं है। जस्ट एक मरतबा आप पहले सुने कह क्या रहा है, इसमें कंटेंट है क्या, इसमें बोलने की चीज है क्या, इसमें बात करने की चीज है क्या। वंस यू नो यू विल कम टू नो दैट व्हाट टू स्पीक। सेम तरीके से अगर आप अर्तुगरुल गाजी का एग्जांपल ले रहे हो, इवन अप टू नाउ इट इज द मोस्ट वॉच्ड वीडियो फ्रीक्वेंटली जो कि ऑल ओवर द पाकिस्तान देखा जा रहा है। अभी इसका सीन क्या है, एक मरतबा देखो, उसके बाद उसका कोई भी एक पार्ट लो, उसकी कोई भी एपिसोड लो, उस एपिसोड को एक ऐसी एपिसोड है जिसमें आपको लगता है कि यार ये वो एपिसोड है जो मुझे बहुत समझ में आ गई है और इसके ऊपर मैं ना बहुत अच्छे तरीके से बात कर सकता हूँ। उसको उठाओ, उसको एक मरतबा देखो, 2 मरतबा देखो, 3 मरतबा देखो। वंस यू कम गेट द आइडिया, सेम तरीके से वो वीडियो फिर से चलाओ, उसका आवाज जो है कंप्लीटली म्यूट कर लो, अपने तरीके से इंग्लिश बोलना शुरू करो। यू विल कम टू नो दैट व्हाट इज स्पीकिंग एक्चुअली। सो ये फॉर्मेट है। यहाँ ड्रामाज की जगह पे आप अपने ड्रामाज, मूवीज रख सकते हो, फिल्म्स रख सकते हो, सीरियल्स रख सकते हो, कोई भी ऐसी चीज, एडवर्टाइज रख सकते हो, फनी पिक्चर रख सकते हो, टिकटॉक की वीडियो रख सकते हो। एक मरतबा देखो, दूसरी मरतबा देखो, तीसरी मरतबा देखो, आफ्टर दैट उसका साउंड म्यूट करो, उसके बाद खुद बोलना शुरू करो। 30 सेकेंड्स का एक रिकॉर्ड बनाओ, 30 सेकेंड्स के बाद 1 मिनट का वीडियो बनाओ।
1 मिनट के बाद 2 मिनट का वीडियो बनाओ, 3 मिनट का वीडियो बनाओ। हालांकि वीडियो बेसिकली टिकटॉक के 1 मिनट से ज्यादा नहीं हो रहा है, फिर भी आपने क्या करना है, 1 मिनट को 3 मिनट पे लेके जाओ। कैसे लेके जाओगे, उसके पीछे बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, हाउ मेनी टाइम्स ही हैज अटेम्प्टेड, हाउ और विच थिंग्स ही हैज यूज्ड और शी हैज यूज्ड, वो सारी की सारी चीजें यूज करो। सिर्फ और सिर्फ अपनी स्पीकिंग को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ, तो ये चीज आपके लिए बहुत काम करेगी। बजाय जो आप एक्टिविटीज पे ध्यान दें, वो एक्टिविटीज, क्यू कार्ड एक्टिविटीज, ये वो एक्टिविटीज, बुक्स एक्टिविटीज, इनसे अच्छा है, 10 गुना अच्छा है कि आप इस पे ध्यान दें। इससे अपनी इंग्लिश इंप्रूव करें और आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, बिकॉज आई हैव अप्लाइड इन माई स्टूडेंट्स एंड आई हैव गॉट रिजल्ट्स। उसके बाद क्या है, ये यहां से स्टार्ट होगा। वन थिंग विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड, एक चीज है जो कि आपको अपने दिमाग में रखनी है, वो ये है कि इंग्लिश बोलना मसला नहीं है। एक चीज, इंग्लिश बोलना मसला नहीं है, किसी के लिए मसला नहीं है। मसला है तो ये है कि किसी टॉपिक के ऊपर इंग्लिश में बात करना मसला है। अगर आपसे कोई भी पूछता है, डू यू नो इंग्लिश, यू से यू या आई नो इंग्लिश लैंग्वेज, या करने से इंग्लिश नहीं आती। बात होती है, ये 75 टॉपिक्स यहां पे लिखे हुए हैं। अगर आपको लगता है कि ये 75 टॉपिक्स में से आउट ऑफ 10 टॉपिक्स, कोई भी 75 में से कोई भी 10 टॉपिक्स के ऊपर मैं अच्छे तरीके से बात कर सकता हूं, इन द फॉर्म ऑफ डिबेट, इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन, इन द फॉर्म ऑफ स्पीच, तो फिर समझें कि आपको इंग्लिश आती है। ऐसे ही नहीं कि अगर आपसे कोई भी पूछता है व्हाट आर यू डूइंग, या आई एम स्टडिंग BS इंग्लिश एंड करंटली आई एम वर्किंग एज इंग्लिश इंस्ट्रक्टर, ये इंग्लिश नहीं है। ये इंग्लिश वो है जो बहुत कॉमन इंग्लिश है, रिप्लाई वाली इंग्लिश है। असल चीज ये है कि इंग्लिश किसी टॉपिक के ऊपर अगर आप बात करते हो, दैट इज व्हाट इंग्लिश इज। तो अगर किसी को लगता है कि उसको इंग्लिश आती है, तो ये 2 डेफिनेशन मैंने सामने रखी हैं। अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए दिया जाए तो आप कर लेंगे, तो आपके पास आंसर अपना होना चाहिए कि हाँ या ना। 75 टॉपिक्स हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसको 2 मिनट के लिए पॉज कर सकते हो, तो इसको देखें, इनमें से कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आप बात कर सकते हो। ऐसे नहीं कि सिर्फ हॉलीडे मतलब हाँ हॉलीडे मीन्स छुट्टी, दैट्स इट, इसके ऊपर इतनी ही बात करनी है, नहीं। इसके ऊपर आपने बात करनी है ऐसे तरीके से कि यार हॉलीडे मतलब क्या, हॉलीडे क्यों होती है, हॉलीडे का रीजन क्या होता है, हॉलीडे का मकसद क्या है, ये सारी चीजें क्लियर करके जब आपको लगे देयर इज नो क्वेश्चन रिमेंड, कोई सवाल बचा नहीं है, फिर समझो कि यार ठीक है अभी बात हो गई। उसके बाद क्या होता है कि हाउ टू स्टार्ट। अगर ये सारी चीजें आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या करोगे, स्टार्ट करें बिगिनिंग से। 1 मिनट के लिए अपना टारगेट बनाओ। हाउ कैन यू डिफाइन यूर सेल्फ, अपने आप को डिफाइन कैसे करोगे, व्हाट आर यू, हाउ आर यू, ये वाले कुछ सवाल अपने सिलेक्ट करो। इनमें से कुछ सवाल यहाँ पे मैंने लिखे हैं। इफ यू लॉस्ट योर मोबाइल, अगर आप अपनी मोबाइल खो देते हो तो क्या, आई विल बी डाई मतलब कैसे, मतलब ये तो लाइन में नहीं चाहिए ना, उसको थोड़ा उसमें डिटेल्स दो। तो डिटेल्स आपके हिसाब से कौन सी होनी चाहिए। अगर आपको 5 रुपए का नोट जो है मिलता है, 5000 रुपए का नोट, तो आप क्या करेंगे, एम्बेरेसिंग मोमेंट, आपको कहाँ पे लगा कि मेरी ये एम्बेरेसिंग मोमेंट है और यहाँ मतलब ना मैंने अपना जो है जान देने का मन हो रहा था, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। दैट इज टॉक अबाउट योर लव, आप अपने लव के बारे में बात कर सकते हो। टॉक अबाउट योर येस्टरडे मोस्ट फेवरेबल फूड, मेमोरेबल फूड, इनके ऊपर आप बात कर सकते हो। इज स्टडी इजी, ये तो वो हो गया कि कोई अगर आपसे पूछे कि स्टडी इजी होती है डिफिकल्ट होती है, तो इसके ऊपर आप अच्छे तरीके से बात कर सकते हो। आर्ग्यूमेंट में अपने आप को बेस्ट बनाओ। आर्ग्यूमेंट कौन से, एजुकेशन शुड बी फ्री फॉर एवरीवन, एजुकेशन जो है ना वो सबके लिए फ्री होनी चाहिए। अभी दूसरा बंदा होता है वो नहीं, हाउ इट इज पॉसिबल, और पाकिस्तान इज completely in backward in education department, so how you can say that education is free for everyone, so उसको डिबेट में आंसर क्या दोगे। तो वो वाले टॉपिक्स अगर आपके क्लियर हैं तो समझ जाओ यार आपकी इंग्लिश में दम है। अगर नहीं है तो इनके ऊपर सोचना शुरू करें। जब तक आप सोचेंगे, जो चीज हम सोचते हैं वही चीज हम करते हैं, दैट इज व्हाट द साइकोलॉजी नेचर। ठीक है, वाई गवर्नमेंट जॉब्स आर हार्ड टू फाइंड, गवर्नमेंट की जॉब्स क्यों इतनी डिफिकल्ट है मिलने के लिए। ठीक है, इंटरनेट शुड बी फ्री, इंटरनेट फ्री होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा बंदा कहेगा कि नहीं फ्री कैसे होने चाहिए, कंपनीज को लॉस होगा, गवर्नमेंट को लॉस होगा, ये वो बातें, उनको आप आंसर कैसे दोगे। CSS अगर आप दे रहे हो तो CSS में आपके कुछ ऐसी किस्म के सवालात होते हैं, आपको रीजंस देने होते हैं, फैक्ट एंड फिगर्स देने होते हैं। अगर आप वो पूरे करते हो देन यू कम टू नो कि व्हाट इज एक्चुअली द क्वेश्चन वाज। उर्दू जो है वो नेशनल लैंग्वेज है, इसके ऊपर आपने डिफाइन करना है। आपके पास पाकिस्तान में 30+ लैंग्वेजेस हैं,
पाकिस्तान स्टडी का बुक है जो कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तब से लिखा हुआ है, अभी तक उसमें कोई चेंज नहीं आया। मोर देन 30 लैंग्वेजेस आर स्पोकन ऑल अराउंड द पाकिस्तान। तो उर्दू को ही सामने क्यों लिया गया है? वाई डोंट अदर्स, वाई डोंट पश्तो, वाई डोंट सिंधी, वाई डोंट पंजाबी? सो इसके ऊपर आप बात कर सकते हो, ठीक है। सो देयर आर नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट और टेक पॉज फॉर अ सेकंड एंड यू विल कम टू नो व्हाट आर द आर्गुमेंटल टॉपिक्स आर। अगर मेरी तरफ से कोई सजेशन हो तो सजेशन ये है कि अपना फ़ोन उठाओ, फ़ोन उठा के अपने आइडियाज़ शूट करो। इसमें कोई खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि जब ये आपको कोई चीज़ें खरीदनी पड़े, नहीं। अपनी बेड पे पिक्चर मोबाइल रखो, अपनी जो कॉट है चेयर पे किसी को कहो कि ये मोबाइल पकड़ के खड़ा रहे, पीछे से ईंटें वगैरह देके किसी ना किसी तरीके से अपनी आवाज़ अपना वीडियो रिकॉर्ड करो। उससे क्या होगा, आपकी जो जेस्चर पॉइंट है, मतलब आपको पता चलेगा कि मेरे फेस एक्सप्रेशंस कैसे काम करते हैं, और ये वो टेक्निक है जो कि 100% काम करेगी। इससे मैंने काफ़ी चीज़ें इंप्रूव की हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। आई हैड फिलर्स इन माई इनिशियल टाइम। फिलर्स ये था कि मैं सोचता था, बहुत सोचता, अभी भी है, बट मैंने काफ़ी इंप्रूव किया है और मैं इंप्रूव कर रहा हूँ इस चीज़ की वजह से। मैंने अपने छोटे भाई के वीडियोस बनाए, उसके सामने मैंने ऐसे ये चीज़ रखा, तो उसको पहले पता नहीं चलता कि व्हाट टू स्पीक, बोलना है क्या। फिर उसको बाय द पैसेज ऑफ टाइम उसको पता चलता गया, ठीक है, दिस इज, एक होता है वन टेक। वन टेक मतलब क्या, जब आपको लगे कि ये चीज़ मैंने एक ही दफ़े में करनी है, और अगर आप वो कर लेते हो तो मीन्स यू आर कॉन्फिडेंट। आप किसी भी मीडिया चैनल के ऊपर, किसी भी फ़ोन के ऊपर, किसी के सामने भी आप बोल सकते हो। दैट इज़ वॉट द सजेशन फ्रॉम माई साइड। ये वो चीज़ें हैं जो कि आपके पास हैं। अगेन दैट वॉज ऑल अबाउट द सेशन। एक चीज़ जो कि मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये मैं मैसेज देना चाहूँगा, एज अ सब्जेक्टिव मैसेज है। अगर आप उसको समझ रहे हैं तो ठीक है, समझ नहीं रहे हैं तो इससे आप आइडिया ले सकते हो। वो ये है कि मुझे पता है कि कौन सी चीज़ें मेरे लिए काम करती हैं। मतलब ये, अगर मुझे लगता है कि मुझे ट्राइपॉड की ज़रूरत नहीं है और मैं अपना जो हमारे घर में कोई ना कोई ऐसी बड़ी चीज़ है उस पर रख के मैं अपनी वीडियो बना सकता हूँ, दैट इज़ व्हाट द थिंग इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मी। एक दूसरी चीज़ ये है कि मैं कह रहा हूँ कि मेरी छोटी सेलफोन्स है, मुझे आईफोन बहुत पसंद है, बट व्हाट आई गेस कि मैं कह रहा हूँ कि मेरी वीवो सेलफोन है, उससे मेरी रिक्वायरमेंट सारी की सारी पूरी हो रही हैं। तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी। ये वीवो मेरे लिए उतना ही काम करती है जितना मेरे लिए आईफोन काम करती है। आईफोन, आई लाइक आईफोन, आई लव आईफोन, बट वीवो से मेरा बहुत काम हो रहा है। सो कहने का मकसद ये है कि उन चीज़ों को आपने याद रखना है जिनकी वजह से आपका काम हो रहा है। अगर आपके पास एक मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल का कतई ये मकसद नहीं है कि वो चीज़, आपकी मोटरसाइकिल जो है वो सखर तक नहीं जा सकती या किसी शहर तक नहीं जा सकती। अगर वो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं सखर गया था, इवन अप टू नाउ 17 टाइम्स आई हैव गॉन टू द सखर थ्रू आउट माई बाइक, इंडिविजुअल, अकेला गया था। मुझे पता है मेरी बाइक मेरे लिए क्या है, तो आई लव माई बाइक। ऐसे नहीं है कि आई वुड लव टू प्रेफर कार, आई लाइक कार, बट मेरे लिए मोटरसाइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटरसाइकिल के बिना मैं कुछ भी नहीं, ठीक। दैट इज एंड फ्रॉम माई साइड। अगर कोई आपको क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, और इस सेशन के हवाले से अगर आपने इसको पूरा सुना है तो आई वुड लव टू गेट फीडबैक आपने ज़रूर देना है, क्योंकि दैट इज़ व्हाट एक्चुअली आई एम इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर एंड आई बिलीव इन क्रिएटिविटी, आई बिलीव इन इनोवेशन, and I believe in content. So I have given my content, I have given my creativity, I have given my innovation. So if you liked it, kindly tell me in feedback. I will love to apply them in my daily life. Thank you so much. Stay tuned. Love you all.